मनरेगा को लेकर आज कांग्रेस में एक बहुत अहम बैठक हुई है। कार्यक्रमों जो है अब वो निश्चित कर दिए गए हैं। हमारे साथ इस समय गीता बुक्कल मैम बात करने के लिए मौजूद है। मैम से बात करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। मैम, जो है डेट्स आप लोगों की तरफ से अनाउंस कर दी गई है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या खास रहेगा, क्योंकि जो ये आप लोग विरोध प्रदर्शन अब शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, मनरेगा कानून 2005 जब आया, गरीबों को, दलितों पे, डाउन ट्रॉडन खास तौर से एक रोजगार का उनको जो है साधन मिलने का काम हुआ था। 100 दिन का रोजगार उसमें सुनिश्चित हुआ था। महात्मा गांधी जी के नाम से ये मनरेगा स्कीम शुरू की गई थी और इस सरकार ने शुरू से ही कह रखा था, हमें लग ही रहा था कि वो खत्म करेंगे। तो 2005 वाले कानून को खत्म करके नया बिल लेकर आए हैं, जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी जो एक्ट बनाया है इन्होंने, उसके तहत जो है पहले ये सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और जितना भी काम मिलता था सेंट्रल की तरफ से पैसा मिलता था। अब उसमें इन्होंने स्टेट शेयरिंग कर दिया 60-40 का। जो राज्य ऐसे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जैसे हरियाणा भी है खास तौर से, तो वो लोग कैसे अपना शेयर देंगे और कैसे मिलेगा? तो इससे तो जो है कई गरीबों के पेट पर लात मारने का काम इस कानून के तहत हुआ है। तो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और CWC का ये फैसला हुआ कि देश भर में हम ये जो मनरेगा कानून को खत्म किया गया है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम 125 दिन का देंगे। हमारे समय में जो ये कानून था उसमें 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे और अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो आप उसके बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन अब वो चीज इन्होंने खत्म करने के बाद इससे मैं समझती हूँ कि पहले ही बेरोजगारी की बहुत बड़ी एक मार पड़ी हुई है और ऐसे में इस वजह से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। आज हमारे प्रभारी माननीय BK हरिप्रसाद जी और सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे। देखिए, आज जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, CLP लीडर हैं, आपको पूरी रूपरेखा देंगे। हमें बताया गया है कि पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में मनरेगा कानून के खिलाफ जो एक BJP ने पहले कहा, और मैं समझती हूँ अब हमें कहा गया है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, स्टेक होल्डर से बात करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है। पहले 5 साल में ये जॉब कार्ड रिन्यू होते थे, अब इन्होंने कह दिया 3 साल में करेंगे। और दूसरा क्या है कि आप रूरल, ये नहीं कि रूरल में कहीं रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, सुनिश्चित ही नहीं है कि आपको रोजगार मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो बहुत अनसर्टेन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कानून है क्या और क्या जरूरत पड़ी थी कि इन्होंने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के नाम को खत्म करने का काम किया है। मैम, ये सिर्फ 30 तारीख जनवरी तक रहेंगे या फर्दर भी जारी रहेंगे? तो कानून तो बन चुका है, सब चीजें हो चुकी हैं। और वही BJP की तरफ से भी मैम अब सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, विधायक उनके प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। वो कहते हैं कि हम लोगों तक पहुँचाएंगे जो भ्रम है, जो विपक्षी पार्टियां फैला रही, हम लोगों को बताएंगे कि ये बिल्कुल लोगों के हक की चीजें हैं। लोगों को केवल बताए नहीं, उनको बेनिफिट भी पहुंचाने का काम करें। जो मनरेगा के तहत करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, कितने राज्यों में हुआ है, गरीबों को तो उसका पैसा मिला नहीं, कागजों में ही लोग खा गए। सबसे पहले तो BJP की सरकारें हैं, उन चीजों की जांच करने का काम करें, केवल कानून समझाए ना, लोगों को हक देने का काम करें। जैसे लाडो लक्ष्मी योजना में हर बहन के खाते में 2100 देंगे, और अब क्या हर बहन के खाते में दे रहे हैं, उसको किसी न किसी चीज से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मनरेगा इनके मन में शुरू से ही था कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो ये स्कीम शुरू की गई, अंत्योदय की जो बात करते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिलना चाहिए, उसकी जो बात करते हैं उसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का नाम इस स्कीम से हटाना सबसे बड़ा चिंता का विषय। साथ में अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई आखिर, क्योंकि कानून उनको लग रहा है शायद कानून में अमेंडमेंट केवल नाम बदला गया, नाम नहीं बदला है, उसके पूरी तरह से उसको खत्म करने का काम। मैम, आखिरी सवाल है, राम को एक बार फिर से जो पैरोल दी जा रही है, 15वीं बार पैरोल, हालांकि आम बात हो चुकी है, उनको लगातार पैरोल। सरकार से पूछें ऐसा क्या खास है कि बार बार उनको पैरोल दी जा रही है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गीता बुक्कल मैम, और उन्होंने जानकारी दी है कि अब कार्यक्रमों की जो है रूपरेखा तैयार कर ली गई है और अब लगातार जो है विरोध प्रदर्शन भी रहेंगे और 30 तारीख तक ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।